हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल 2000 के पार्ट 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लोग पुन का फ़ोटो देख रहे होते हैं। वो उसमें काफ़ी अगली लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो एक आग जली हुई जैसी दिख रही है, जैसे कि वो आग पर चल रही हो। उसकी शक्ल, उसके हाथ पूरे एकदम गंदे दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर मोमे आती है और मुँह तोड़ से कहती है कि तुम्हें काम पर चलना होगा, तुम्हें एंटरटेनमेंट न्यूज़ कवर करनी होगी। तो उसे इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ये सब करना ही होगा। अगले सीन में हम उन दोनों को एक एक्ट्रेस के पास देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और वो दूसरे एक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि वो उसका ध्यान नहीं रखता और उसकी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और वो रोने का नाटक कर रही होती है। बातों बातों में मुतौड़ उसे इंटरव्यू लेने के बजाय पुन के केस के रिलेटेड सवाल जवाब पूछने लगता है कि क्या वो उसे जानती है वगैरह वगैरह। तो वो बातों बातों में वो एक्ट्रेस उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें उन्हें कुछ एविडेंस मिलते हैं, और मुतौड़ कहता है कि तुम्हारे पास इस और इसे फ़ोटोज़ है। तो वो कहते हैं कि मैं हर टाइम फ़ोटोज़ काटती रहती हूँ, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ के फ़ोटो दिखाने लगती है। उसमें उन्हें पुन का एक पिक्चर दिखता है जो किसी बार में किसी से मिल रही होती है। ये देखकर मुतौड़ उसे कहता है कि तुम्हें इस बार का पता है, और उससे वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो मोमे उसे बाहर लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्या करने हो, तुम्हें यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेना है और तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो मुतौड़ उसे कहता है कि हमें जो एविडेंस मिला है हमें वो पुलिस को दे देना चाहिए। तो मोमे कहती है तुमने ओप को दे दिया, ओप को ये एविडेंस दिया, इतना ही काफ़ी नहीं जो तुम पुलिस को भी देना चाहते हो। ये हमारा काम नहीं, तुम दूसरों के काम में अपना टांग मत अड़ाओ, अपनी नाक मत घुसाओ। तो वो कहता है कि वो एक्ट्रेस उस एक्टर को बदनाम कर रही है, ये वो ठीक लग रहा है। अगर हम किसी की पुलिस की मदद करेंगे इस केस के बारे में तो अच्छा ही होगा ना। और वो कहते हैं कि तुम अपने आप काम से काम रखो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुतौड़ ओप को वो फ़ोटो भेजता है और कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस बार में जा रहा हूँ, मुझे उसका एड्रेस मिला है। यहाँ पर क्राटिंग मोमे से पूछता है कि तुम मुतौड़ के साथ से बहुत काफ़ी समय से थी, तो क्या तुम कुछ फील हुआ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसके साथ कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो हमेशा मुश्किलों को न्योता देता है, हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है। तो वो कहता है कि तुम्हें उससे प्यार होगा, वो तुम्हारा सोलमेट है। तो वो कहता है कि तुम्हारे डेथ कार्ड ने कहा है कि तुम जब ये शराब को तोड़ने जाओगी, कोई ना कोई किसी न किसी की तो मौत होगी, नहीं तो कोई ना कोई इंजोर ज़रूर होगा, ज़ख्मी ज़रूर होगा। ये तभी ओप को पता चलता है कि मुतौड़ वहाँ नहीं है, और सब उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो मोमे और जेली बताती है कि मुतौड़ आया नहीं। हम देखते हैं कि मुतौड़ उसी होटल यानी बार में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और उसे कहता है कि आप कौन। तो वो कहता है कि मैं द ईयर मैगजीन से हूँ, मैं यहाँ पर कुछ पूछना आया हूँ। तो हाँ, तो उसे कहते हैं कि हाँ, आपको क्या काम है। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो अभी आइडल का स्कैंडल हुआ था उसके बारे में मैं पूछताछ करने के लिए आया हूँ। और उसे कहता है कि क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से। वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मुझे चेक करनी है। तो वो कहता है कि तुमने क्या परमिशन लेटर लाए हैं तुम्हारी कंपनी से। उसके पास वो नहीं होता, लेकिन वो बैग में से निकालने का नाटक करने लगता है और एक एनवेलप देता है। तो वो मैनेजर कहता है हाँ, तुम्हारे पास परमिशन लेटर है तो फिर चलो मैं दिखाता हूँ। और वो जब परमिशन लेटर वो एनवेलप खोल कर देखता है तो उसमें दूसरा ही कागज़ होता है, और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। और वो कहता है कि मुतौड़ कहता है कि हम बात करते हैं ना। तो लेकिन वो उसे बाहर होटल के बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाते हो या पुलिस को कॉल करो। तो मुतौड़ कहता है कि तुम ज़रूर कोई ना कोई एविडेंस छुपा रहे हो, इसीलिए मुझे तुम देखने नहीं दे रहे हो। तो वो मैनेजर कहता है कि तुम जा रहे हो या पुलिस को कॉल करो। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रॉम आते हैं और वो मुतौड़ को तो पहचानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इनसे बात करता हूँ, तुम बाहर रुको। और वो उनसे बात करके आता है। वो एक लड़की के साथ आता है और मुतौड़ के पास आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया था, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो मिस्टर थाविन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
क्योंकि वो मिस्टर थाविन को बिना बताए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। मिस्टर प्रॉम की गर्लफ्रेंड जाते जाते उसे देख रही होती है। यहाँ पर ओप देखता है कि मिस्टर थाविन देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि मुंह तोड़ पिछले दरवाजे से, पिछले गेट से अंदर होटल के अंदर घुस गया होता है। यहाँ पर ओप डर रहा होता है, क्योंकि मुंह तोड़ उसे हर समय फ़ोटो काट निकाल कर होटल की भेज रहा होता है, इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। यहाँ मिस्टर थाविन अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो देखने लगते हैं। यहाँ मुंह तोड़ अपने आप को न्यूज़पेपर से कवर करके कुछ लोगों के बीच में से होटल के अंदर घुस जाता है। मिस्टर थाविन ओप के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर तक। तो वो कहते हैं कि मेरा कुछ काम बाकी रह गया था, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मिस्टर थाविन उसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी देर तक काम करना नहीं चाहिए, तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। और वो ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मुँहतोड़ को देखते हैं, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उसे मुँहतोड़ बहाना बनाने लगता है कि मैं यहाँ गुम गया हूँ, मैं रेस्टरूम ढूंढ रहा था। तो वॉचमैन कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था सीसीटीवी कैमरे में, तुम डबल क्रिएट कर रहे थे। और उसे यहाँ कहने लगता है कि तुम रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मुँह तोड़ चुपके से दूसरे वॉचमैन के जेब से कीज़ निकाल लेता है, कार्ड वाला कीज़। और वो वॉचमैन कहता है कि रुको, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन भेजता हूँ। तभी वहाँ उसे एक कॉल आता है, उसमें उसका दूसरा वॉचमैन गार्ड हेल्प करके उसे पुकार रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और वो उस दूसरे वॉचमैन को देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। मुँह तोड़ सिक्योरिटी रूम में वो कार्ड यूज़ करके अंदर घुस जाता है और सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है। हम ये देखते हैं कि मैनेजर खड़ा हुआ होता है। जब वॉचमैन वहाँ से भाग कर जाता है तो उसमें अलग ही चेंजेस आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट्स, कोई मैजिकल पावर्स घुस गई है और वो गुस्से से उधर जाने लगता है। यहाँ पर मुँह तोड़ सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगता है, लेकिन उसमें किसी के फेस ब्लर दिखाई नहीं दे रहे होते, सिर्फ पुन का ही फेस दिखाई दे रहा होता है। सब लोगों के फेस ब्लर होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो मोमे होती है। तो मोमे कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम इस केस में इन्वॉल्व मत हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। तो मुँहतोड़ उसे कहता है कि देखो मैंने क्या देखा, और वो उसे वो सबूत दिखाने लगता है। तो वो कहती है कि सारे लोगों के फेस नहीं दिख रहे, सिर्फ पुन का फेस दिख रहा है। वो यहाँ पर किसी से मिलने आई थी। और वो जब वो सीसीटीवी देखते हैं तो उसमें पुन किसी आदमी के साथ एलिवेटर में जा रही है। जैसे ही वो उसे किस करता है उसे कुछ हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं कि किस करने के बाद वो अपने आप कैसे क्या मर गई, उसकी मौत किस करने के वजह से कैसे हो गई। और मुँह तोड़ ये सब अपने पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लेता है। मोमो उसे कहती है कि तुम ये सब करना इलीगल है, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं। तभी वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैनेजर वहाँ खड़ा होता है। वो जाने लगते हैं तो मैनेजर उन पर हमला कर देता है। मुँहतोड़ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है तो वो मुँहतोड़ को बाजू ढकेल देता है और मोमे पर और देखने लगता है, और मोमे पर वो चाकू से हमला कर देता है। लेकिन मोमे तो इमोर्टल है, ना ही उसके पेट में से खून निकलता है ना ही कुछ हो जाता है। तो वो मुँहतोड़ ये सब देखता रह जाता है और वो मैनेजर मुँहतोड़ को रूम से बाहर निकालता है और मोमे पर मैजिकल पावर्स से हमला करने लगता है। यहाँ मुँह तोड़ दरवाज़ा बजा कर दरवाज़ा खोलो कहकर मोमे को पुकारने लगता है। उसे मोमे की चिंता होने लगती है। वो आदमी उस पर हमला करता है खुद ही बेहोश हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर्स हो जो उसे कंट्रोल कर रही हो। वो एकदम गर्म होता है, एकदम हॉट टेम्परेचर होता है। जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तो मोमे बाहर आती है और वो मुँहतोड़ उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो मोमे ने अपने जख्मों पर हाथ रखा हुआ होता है और वो मुँहतोड़ कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तो मोमे सोचती है कि अब ये तो मुश्किलें पैदा हो गई। मुँहतोड़ अपने हाथ को देखता है क्योंकि वो मैनेजर बहुत गर्म लग रहा था, इसलिए उसके हाथ लाल हो गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ब्राउन उस लड़की के साथ खड़े हुए होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते। तभी वहाँ उन्हें पुलिस की सायरन का आवाज़ आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक वॉचमैन सिगरेट पी रहा था। तभी वहाँ पर मोमे आती है और उससे बात करने लगती है। वो उसकी सिगरेट बार बार बुझाकर उसे
इंटरप्ट करने लगती है, तो वो वॉचमैन चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं, और उससे उस पर हाथ उठा देता है। तो मोमे उसे पीट देती है। तो वो अपने दूसरे वॉचमैन को फ़ोन कर देता है और उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। ये उसी टाइम का सीन है जब मुँहतोड़ के पास जो वॉचमैन खड़ा था और उसे फ़ोन आया था, ये वो वाला सीन है क्योंकि मोमे ने ही उसकी मदद की थी वॉचमैन ने जब उसे पकड़ लिया था। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।